पटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव का पर्व। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है महाशिव की रात्रि। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करके सृष्टि की रचना की थी। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि हमें शिव के विभिन्न रूपों और उनके महत्व को समझाती है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक विचार, एक शक्ति और एक जीवन दर्शन है। महाशिवरात्रि हमें शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है। महाशिवरात्रि हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहकर शिव की भक्ति में लीन होने का संदेश देती है। यह त्योहार हमें सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सृष्टि का आरंभ। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि सृष्टि से पहले सिर्फ शून्य था। उस शून्य में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। यह ज्योतिर्लिंग अनंत और असीम था। इस ज्योतिर्लिंग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। यह दिन सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया था। यह विष इतना भयंकर था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया था। तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। शिव पार्वती विवाह, प्रेम और समर्पण का प्रतीक। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह करने का वचन दिया था। यह विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संपन्न हुआ था। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। शिव और पार्वती के विवाह को आदर्श विवाह माना जाता है, जो प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, वहीं शिव ने भी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी का दर्जा देकर प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। महाशिवरात्रि हमें शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण से प्रेरणा लेने का संदेश देती है। ये दिन हमें अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहने और उनके साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। यह व्रत निर्जला या फलाहार के रूप में रखा जाता है। व्रत रखने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। व्रत के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल आदि चढ़ाया जाता है। शिव मंदिरों में एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। शिव चालीसा, शिव पुराण और शिव स्तुति का पाठ भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। यह हमें सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। शिवलिंग अभिषेक, पवित्र अनुष्ठान और उसका महत्व। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग अभिषेक का विशेष महत्व है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल आदि चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं
और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान देते हैं। शिवलिंग अभिषेक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के अहंकार और बुराइयों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। शिवलिंग अभिषेक हमें सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यह हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। षोडशोपचार पूजा, महाशिवरात्रि पूजा विधान। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार से पूजा। इसमें भगवान शिव को 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इन वस्तुओं में जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, रुद्राक्ष, चंदन, अक्षत और पुष्प शामिल हैं। षोडशोपचार पूजा का महत्व यह है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान देते हैं। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमें भगवान शिव की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में लीन हो जाना चाहिए। महाकाल से कैलाश तक भारत में महाशिवरात्रि का वैभव। महाशिवरात्रि भारत में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। देश भर के शिव मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। भक्त मंदिरों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल आदि चढ़ाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आदि महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कश्मीरी पंडित भी महाशिवरात्रि को हेरात के रूप में मनाते हैं। वे इस दिन व्रत रखते हैं और शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। ये त्योहार हमें भगवान शिव की भक्ति में लीन होने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। विश्व पटल पर महाशिवरात्रि शिव भक्ति की अद्भुत छटा। महाशिवरात्रि केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी मनाई जाती है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्रीलंका में शिव को समर्पित कई मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हमें यह बताती है कि भक्ति और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। यह हमें सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़कर एक साथ आने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का संदेश देती है। शिव पुराण, महाशिवरात्रि महात्म्य का वर्णन। शिव पुराण में महाशिवरात्रि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की कथा का भी उल्लेख है। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवता युद्ध करने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दोनों को शांत कराया। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे इस ज्योतिर्लिंग का अंत पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढने निकल पड़े, लेकिन अनंत होने के कारण वे ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि यह दिन मेरे भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र होगा। महाशिवरात्रि भक्ति, आस्था और उत्साह का संगम। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह भक्ति, आस्था और उत्साह का संगम है। यह दिन हमें भगवान शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने और समाज में समानता लाने की प्रेरणा भी देता है। महाशिवरात्रि का संदेश है कि हमें भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। महाशिवरात्रि हमें यह बताती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।